हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं ग्लोबल बिजनेस आइडिया। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं चेक के ऊपर, जो कि काफी डिटेल्स पे मैंने बताया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। यदि उसके बाद भी आपके पास कोई डाउट रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। ओके, फाइनली हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और बात कर लेते हैं चेक क्या होती है। चेक एक डॉक्यूमेंट पेपर होती है जो ऑर्डर करती है बैंक को एक स्पेसिफिक अमाउंट पे को पे करने के लिए। ये जो आप सामने दिख रहे हैं ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेकबुक की फॉर्मेट है। सारी बैंक की सेम ही होती है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि यदि आप अकाउंट होल्डर हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए चेकबुक रिसीव करने के लिए। तो आपकी एज जो है 18 प्लस होनी चाहिए और आप रीड एंड राइट मतलब कि आप सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक। हाउ टू गेट चेकबुक फ्रॉम बैंक। हम लोग कैसे चेकबुक बैंक से प्राप्त करें। तो एकदम बेसिक सा टेक्निक है। या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप बैंक विजिट कर सकते हैं। चेकबुक की चार्जेस क्या है, तो इसकी मैं चार्जेस एक जो स्पेसिफिक होती है वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हर बैंक की अलग अलग चार्जेस होती हैं। तो फर्स्ट जो भी जैसे आप पहली बार अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मोस्टली बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेकबुक प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ बैंक हैं जैसे HDFC, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेकबुक आपको प्रोवाइड नहीं करती है। और सेकेंड टाइम जो चार्जेस लगते हैं वो आपके नंबर ऑफ़ चेकबुक लीव पेपर्स चेकबुक पे डिपेंड करती है, ठीक है। और अभी के समय में 40 से 120 रुपये की आसपास में जो वेरिएंट है उसी में लगते हैं चार्जेस। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि एक फील्ड चेक है उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंक का नाम और ब्रांच, अकाउंट नंबर, इशू डेट, नेम ऑफ पे, अमाउंट, ठीक है। और चेक नंबर, आपको अकाउंट टाइप, ठीक, MICR कोड। ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन होती हैं जैसे अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट ID। जैसे अकाउंट होल्डर का नाम क्यों ऑप्शनल होता है, जैसे आप इंस्टेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस समय अकाउंट होल्डर का नाम अवेलेबल नहीं होता है, ठीक। और अकाउंट ID जैसे कि आप PNB का यदि आप चेकबुक लेते हैं तो उस पर अकाउंट ID नहीं होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होती है, ठीक, कौन कौन सी नंबर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर बैंक का नाम, ठीक, यहाँ पे IFSC कोड उसकी और ब्रांच की डिटेल्स होती है। यहाँ पे डेट भरने के लिए होती है। यहाँ पे CTS नॉन CTS यहाँ पे एक लिखा हुआ होता है, ठीक है। और 2010 के बाद सारी CTS ही होती है चेक। और यहाँ पे अकाउंट नंबर, चेक नंबर, MICR कोड के बारे में मैंने एक दूसरा वीडियो मैंने बनाया है, आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट ID, ट्रांजैक्शन कोड के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, ठीक है। अकाउंट होल्डर का नाम, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन से अवेलेबल होती है एक चेकबुक, फील्ड चेकबुक में। टाइप्स ऑफ चेक में मैं बात करने वाला हूँ। बियरर चेक होती है कि जिसमें स्पेसिफिक जो पेई होते हैं उसको आप नहीं करते हैं, ठीक, उसमें मेंशन नहीं करते हैं उसका नाम कि यही है। आप किसी को भी आप जा कर के किसी को पे कर सकते हैं, या तो उसका अकाउंट किसी बैंक में हो चाहे नहीं हो, ठीक, आप किसी को भी कर सकते हैं। ऑर्डर चेक में क्या होती है कि एक पेई आइडेंटिफाइड पेई होती है, ठीक ना, उसी के नाम से आप देते हैं और उसका अकाउंट एक होना चाहिए बैंक, जिस बैंक का है उस बैंक में, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं ऑर्डर चेक कैसे बनता कैसे है। तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये और बियरर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और बियरर, ठीक है। इसको आप सिर्फ एक क्रॉस लाइन दे दीजिए ऐसे, ठीक है, बीच में से। तो ये हो गया ऑर्डर चेक। और आपको बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे है डबल पैरेलल लाइन, इसके बीच में AC/पे यहाँ पे लिख देते हैं आप, ठीक है। ये हो जाती है आपको क्रॉस चेक, ठीक। और यहाँ पे आपको जो नाम लिखना होता है PE, और उसके बाद से नाम जो है NA नाम लिख दीजिए अपना जो भी है, ठीक। और अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होता है, ठीक। ये होता है आपको क्रॉस चेक। अब आगे हम बात करते हैं, क्रॉस चेक हो गया। ओपन चेक के बारे में बात कर लेते हैं। ओपन चेक में एक फैसिलिटी काफ़ी अच्छी अवेलेबल होती है कि आप अपना जो चेक है दूसरे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक आप समझ ही गए होंगे, जैसे फ्यूचर में जो आप बनाए थे चेक काट कर देते हैं, ठीक है, फ्यूचर के डेट में, डेट इज़ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। स्टेल चेक होती है जिसकी वैलिडिटी 3 महीना से एक्सीड हो गई है, ठीक है। ट्रैवलर चेक होती है जो कि ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं
और ये जो होती है इसकी एक्सपायरी कोई नहीं होती है। आप मल्टीपल करेंसीज में आप उसको कैश विड्रॉल कर सकते हैं। सेल्फ चेक होती है, सेल्फ के लिए, बैंकर चेक होती है सेम सिटी के लिए, और गिफ्ट चेक होती है जैसे आप बड़े बड़े सेरेमनी वगैरह होती है, ठीक है, या फिर जैसे प्राइजेस वगैरह बांटे जाते हैं वहाँ पे आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी चेक दी जाती है। तो ये एक स्पेशल केस में मंगाया जाता है, चेक बुक ऑर्डर किया जाता है, ठीक ना। आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ चेक में और बियरर चेक में क्या डिफरेंस होता है। सेल्फ चेक होती है जैसे आप सेल्फ विड्रॉल के लिए यूज़ करते हैं और आपको बैंक में जाकर के आपको सेल्फ अवेलेबल होना पड़ेगा आपको कैश विड्रॉल करने के लिए। लेकिन बियरर चेक होता है आप किसी को भी दीजिए और जाकर के बैंक से पैसे रिसीव कर लेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी अकाउंट है तो आप ही को आपको वहाँ पे अवेलेबल होना रहेगा, आप किसी भी बंदे को आप दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए एक अपने चेक को फिल करने के लिए। तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज जो भी है, ठीक है। माइनर रीडर्स कैन ट्रैवल, बिल्कुल आपको माइनर रीडर्स काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मनीष कुमार के नाम से चेक है और यहाँ पे 5000 की चेक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मनीषा कुमारी के नाम से हो जाता है चेक और 35,000 इस पर अमाउंट भर दी जाती है, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं हाउ टू फिल चेक। तो हम लोग कैसे फिल चेक करें, ये गलत है तो कैसे चेक करें, फिल करें। तो पहले अपना यहाँ पे डेट दीजिए, यहाँ पे जो स्पेस है इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ भी जैसे नीचे में यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छूट गई है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में देखिए कोई यहाँ पे छूटी नहीं है स्पेस, और उसके बाद से ऐसे लाइन दे दीजिए, ठीक है। और 4th नंबर में आप अपना अमाउंट भरिए, 5th नंबर में आप अपना साइन कीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हाउ टू गेट अमाउंट फ्रॉम चेक इन कैश और ट्रांसफ़र, ठीक। जैसे आपको चेक मिल गई, अब आप जा रहे हैं कैश विड्रॉल के लिए, ठीक। तो आप कैसे कर सकते हैं कैश विड्रॉल, या फिर अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सिंपली आप जाइए और अपना कैश जो चेक है उसको आप कैशियर के पास दीजिए और आप पेमेंट ले सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है आपकी टाइप कौन सी है चेक की, ठीक। आप चाहे तो ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो आपको सिंपली विड्रॉल फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है, और अपना चेकबुक नंबर उसमें मेंशन करना होता है और फिर से आपको जमा कर देना होता है। बियरर चेक रिस्क बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो चेक की जो डिटेल्स होती है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, वो अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। किसको पे किए किसको नहीं, ठीक है, ये चीज़ नहीं अवेलेबल होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि वैलिडिटी ऑफ चेकबुक। तो 3 महीने की वैलिडिटी होती है और पहले होती थी 6 महीने की, लेकिन उसको कम कर दिया गया है। ओवर राइटिंग बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टॉप पेमेंट, कैसे पेमेंट स्टॉप कर सकते हैं। तो आप सिंपली अपने बैंक विजिट कर सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर नंबर होती है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप बैंक विजिट कीजिए, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखिए और उसमें मेंशन कीजिए कि आप स्टॉप करना चाहते हैं अपने जो चेक है उसके। चेक बाउंस की कंडीशन क्या क्या रीज़न हो सकती है। तो पहला है मिसमैच ऑफ सिग्नेचर, या फिर एक्सीड 3 महीने से अधिक की हो गई है चेक, इनसफिशिएंट अमाउंट हो आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, या फिर MICR कोड, चेकबुक नंबर कुछ क्लियर ना हो, ठीक है। बाउंस चेक कैन ट्रबल द अकाउंट होल्डर्स। हाँ, बाउंस चेक बाउंस होते हैं तो ट्रबल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, यदि जो सामने वाला बंदा है पेयी, उसके पास राइट होता है एक लीगल केस करने की, ठीक है ना। तो आपके अगेंस्ट एक लीगल फाइल केस कर सकता है, ठीक है। हाउ टू कैंसिल चेक को हम लोग कैसे कैंसिल करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे 2 ऐसे लाइन दीजिए और बीच में यहाँ पे कैंसिल लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं यहाँ पे डबल लाइन देना, ठीक है। और आपको सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ कैंसिल चेक की यूजेस क्या होती है। तो पहला होता है वेरीफाई अकाउंट नंबर एंड ब्रांच, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि हाउ टू सेल्फ विड्रॉल केस विथ चेक। हम कैसे सेल्फ विड्रॉल करते हैं चेक से। तो स्टेप्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपना डेट यहाँ भरिए, ठीक। और उसके बाद से यहाँ पे सेल्फ लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन दे दीजिए, ठीक, दोनों में, और जो अमाउंट फिल किया अपना सिग्नेचर कीजिए, डेट्स ऑल। आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई फाइनेंशियल कंपनीज आस्क ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक मांगने का एक मोटो होता है कि जैसे आप उसकी अमाउंट पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पे,
या फिर कुछ भी हो सकता है कि आप उसके पैसा लेकर भाग रहे हैं, या फिर उस कंपनी को ऐसा लगता है, इसीलिए आप उसे ब्लैंक चेक ले लेता है कि बाद में आप उसके ऊपर FIR या फिर जो भी लीगल एक्शन ले सके। तो यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं आपसे कोई फाइनेंशियल कंपनी आपसे चेकबुक मांगती है, तो 1 लाख का आप लेते हैं, ठीक है, जैसे अमाउंट आप लेते हैं तो वहाँ पे आप लिख दीजिए 1 लाख से अधिक आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, नॉट टू एक्सीड 1 लाख है। आप 2 लाख का लेते हैं यदि लोन, तो आप 2 लाख वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक, और अपना सिग्नेचर कीजिए, दे दीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज CTS नॉन CTS चेक। तो CTS चेक इसकी फुल फॉर्म होती है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, ठीक, ये इमेज बेस्ड एक क्लियरिंग सिस्टम है और कुछ नहीं है। और जो 2010 के बाद जो भी आ रही है CTS चेक होती है, और उसके पहले जो भी थी वो नॉन CTS थी, ठीक है, जो कि RBI ने लॉन्च किया है इसको। सब कुछ तो RBI ही करता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन ID क्या होता है चेक पे, ठीक है। जैसे ये होता है 29, 30, 31, ठीक है ना, ये होता है, ये सब ट्रांजैक्शन ID है। और ये तीनों है, ये पेबल एट पर चेक, मतलब कि आप किसी भी बैंक में, उस ब्रांच के किसी बैंक में आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन लोकल चेक में क्या होती है कि जिस ब्रांच की चेक है उसी ब्रांच में आप पैसे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन ID से आपको पता चल जाता है कि किस टाइप की आपकी अकाउंट है, और ये आसानी होता है उसमें, चेक क्लियरिंग में काफ़ी आसानी होता है। यदि आप उस पर 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ समय लगेगा आपको चेक को क्लियर करने में, ठीक है। लॉस ऑफ चेक में हम बात कर लेते हैं। तो आपको बैंक में जाना होता है और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होता है, जिसमें मेंशन करना होता है कि आपकी जो लॉस हुई चेकबुक कैसे हुई, और आप अपने फिर से नए चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।